हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस भगवत गीता बुधवार संघ में आप सबका स्वागत है। यशा के कहे हुए शब्दों को अपने गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए आज की कथा की शुरुआत करेंगे। आज यहाँ जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे वो मेरे गुरु द्वारा मेरी खुद की शुद्धता के लिए होंगे। आप सबके लिए नहीं है ये। अ, अगर कुछ कठोर शब्द भी होंगे तो मेरे हृदय को कोमल बनाने के लिए होंगे। अम, आज की चर्चा करेंगे हम भगवत गीता के 15वें श्लोक के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक पे। इससे पहले कि हम ये करें, पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि भगवत गीता एक गीत है। तो शुरू से गाते हैं। पिछले कुछ श्लोका लेंगे। हमने देखा था पिछले क्लास में मीना माता जी ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया था। लास्ट फ्यू श्लोकास उसमें बताया गया था। भगवत गीता में भगवान बता रहे थे कि सूर्य का तेज हो, चंद्रमा का तेज हो, अग्नि की तेज हो, या फिर सारे जो लोक है, ये सब भगवान की शक्ति है। समस्त जो शरीर जीवों के जो शरीर में जो अग्नि पाचन है वो भी भगवान की शक्ति से है। तो ये सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। तो ये सारे श्लोक से हम ये सीखते हैं कि हम कैसे हर क्षण कृष्ण भावना अमृत में रह सकते हैं। हम बोलते हैं ना 24/7 कृष्णा कॉन्शियस रहना है। तो वो कैसे रह सकते हैं। और 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है पहले भी। और 11वें अध्याय में भी बताया। अब फिर से 15वें अध्याय में भगवान बता रहे कि उनकी शक्तियों के बारे में। ये सब हम अपने दिन ब दिन सुबह से लेके रात तक जो कार्य करते हैं इस सब से हम इंटरेक्ट करते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं भगवान को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज उठने के बाद हम क्या देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस अपना फोन देखते हैं या टाइम देखते हैं घड़ी में। आइदर केसेस अगर हम रात के बीच में भी उठ जाएंगे तो फर्स्ट थिंग वी वांट टू चेक इज कितने बज रहे हैं और कितना सोने का टाइम बाकी है या उठने का टाइम हो गया, राइट। तो टाइम टाइम से हमें क्या याद आना चाहिए। भगवान याद आने चाहिए। क्यों टाइम से भगवान याद आने चाहिए? क्योंकि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कालोस्मि। ठीक है, फिर हम सुबह उठते हैं। उसके बाद पहली चीज शायद पानी पीते हैं या ब्रश भी करते हैं, दांत ब्रश करते हैं तो उसमें भी पानी का टेस्ट आता है हमें। तो भगवान 7वें अध्याय में बता रहे रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं आई एम द टेस्ट इन वाटर। वापस से भगवान याद आ रहे। फिर हम शायद नहाने के लिए गीजर चालू करते हैं। तो हीट जो उष्णता है, तेजस चाशमी विभावसु 7वें अध्याय में भगवान बता रहे। तो ये गर्मी जो भी है, हाँ वो भी भगवान है। फिर हम अपना सुबह के जो मॉर्निंग ड्यूटीज करते हैं उससे हमें याद आता है जो पिछले क्लास में माता जी ने मीना माता जी ने बताया था समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि भी मैं हूँ। तो अगेन भगवान याद आ रहे। फिर नहाते वक्त मोस्ट ऑफ द भक्त जो होते हैं वो या तो कोई लेक्चर सुनते हैं या भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। तो भगवान को याद करते हैं। फिर नहाने के बाद हम जो 13 12 13 तिलक लगाते हैं उसमें भगवान भगवान के नाम का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से इवन बिफोर कि हम अपने सुबह की जो बेसिक मॉर्निंग ड्यूटीज कर रहे हैं उसमें ही हम इतनी बार भगवान को याद कर चुके हैं। तो भगवान इतने कृपालु है कि वो खुद हमें हेल्प कर रहे हैं उनको 24/7 याद करने के लिए। और आज के श्लोका में हमें और पॉइंट्स मिलेंगे कि कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान हमारे लिए क्यों कितना इजी बना रहे हैं कि हम उन्हें अच्छे से याद कर पाए। तो आइए आज का श्लोका देखते हैं। भगवत गीता चैप्टर 15 श्लोका 15। सर, ओके, स्क्रीन शेयर करूँ। श्लोका आपकी स्क्रीन पे है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। कोई ट्रांसलेशन और पॉरपट पड़ेगा हिंदी में? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? जी जी बिल्कुल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनुवाद शिला प्रपात कीजिए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ में ही स्मृति ज्ञान तथा स्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों के जानने वाला हूँ। तात्पर्य: परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण
सारे कर्म प्रेरित होते हैं और जीव अपने विगत जीवन की विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर में निर्देशानुसार कार्य करना होता है और उसके लिए सारे कर्मों के साक्षी, अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन यह विगत जीवन के विषय विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान ने केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेद के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों के सही सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन डाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। वेद व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया एवं वेदांत सूत्र भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने महत्वपूर्ण है कि बद्ध जीव के उद्धार हेतु वे उनके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं। उनके कार्यकलापों की साक्षी तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे वे बद्धजीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर कारण सर्वकल कारण प्रद तथा सर्वदा याम है। अंत प्रवष्टि शास्त्र जना नाम जीव ज्यों ही अपने इन्हीं शरीरों को छोड़ता है, इसे भूलता जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाते हैं, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्रदान करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यो असो सर्व वेदी गीयते, चारों वेदों के वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं प्राण समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति एवं गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा, भगवान की भव्यतम पूज्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः वेदों के उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं, जिससे कृष्ण को जानना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र 1.1.8 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्व समन्वयात मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न तथा करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उससे परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेद के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। माता जी ऊपर कीजिए। इतना ही है। ओके माता जी, थैंक यू माता थैंक यू माता जी। जी। हरे थैंक कृष्णा यू। माता। ये बहुत ही फेमस श्लोका है। आ, इसमें इस श्लोका को हम स्टार्ट करने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले हम अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे।
ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम कृष्ण। नम ओम विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचंडे विशेष शून्य। हरे कृष्णा। आज का श्लोक हम जब चर्चा करेंगे इसको हम तीन भाग में चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में पहला भाग जो है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टु, पहली लाइन, उसका मतलब है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ईच लिविंग बीइंग। दूसरा पॉइंट है सर्वस्य चाहम हृदि मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। और तीसरा पॉइंट है लास्ट के दो लाइंस, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो हम उल्टा स्टार्ट करें, पॉइंट थ्री फिर पॉइंट टू और फिर पॉइंट वन पे डिस्कशन करेंगे। तो जो पॉइंट थ्री है लास्ट, इस श्लोका के लास्ट टू लाइंस, जिसका सार है कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो ज्ञान कैसे दिया गया था, इस भौतिक जगत में कैसे आया था। तो सबसे पहला जीव जो था जिसको भौतिक जगत में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था वो थे ब्रह्मा जी, ताकि वो इस भौतिक जगत की सृष्टि कर सके। राइट। और ये ज्ञान कैसे दिया था, कोई बुक नहीं लिखी थी भगवान ने, या कोई व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल या कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके, या ये कोई जूम कॉल नहीं किया था ब्रह्मा जी के साथ, उनके हृदय के थ्रू ज्ञान आया था। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया था। उन दिनों में हम देखते हैं कि हमेशा जो ज्ञान प्रदान किया जाता था वो किसके थ्रू होता था, श्रुति और स्मृति के थ्रू होता था। कोई बुक्स वगैरह नहीं होती, तो कोई लिखित नहीं होता था, सब कुछ कहा सुनी से होता था, बोला जाता था और सब याद कर सकते थे सुन के। पर फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो व्यास देव जी है वो ध्यान में थे। तो उन्होंने देखा कि आगे वाले समय में कलयुग जैसे बढ़ रहा है, तो बहुत ही अंधकारमय भविष्य देखा, ऐसे उनकी कल्पना हुई। उनको बहुत करुणा आई, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये कलयुग में जो लोग हैं उनकी आयु बहुत छोटी सी है। ऊपर से वो आपस में बहुत झगड़ेंगे, बहुत ही लेजी रहेंगे, हाँ, और फिर ऊपर से वो दुर्भाग्य रहेंगे, हाँ, मंदभाग्य। और फिर उसके ये सब के साथ साथ ऊपर से हमेशा विचलित रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड रहेंगे। तो उनको बहुत करुणा आई, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये बात में ये बनी तो वहां से हटाने में फिर मुश्किल हो जाएगा प्लीज। सॉरी। उन्होंने, उनको बहुत दया आई व्यासदेव जी को, ये सब क्वालिटीज आने वाले जीवों को, कलयुग के जीवों में जो है वो देख के। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, एक आइडिया किया कि जिससे ये ज्ञान बहुत सुलभ बनाया जाए और सबको इजीली एक्सेसिबल किया जाए। तो उन्होंने एक संकल्प किया कि उसको लिखा जाए। ठीक है, तो फिर उन्होंने लिखा तो क्या बना है, सबसे पहले उन्होंने चार वेदास कंपाइल किए। कौन से चार वेदा थे? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये बना है। फिर वो जो फिफ्थ वेदास है, जो बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ पुराणास
एंड हिस्ट्रीज, पुराणास और इतिहास, ये इसको मिला के जो बना है उसको पांचवा वेदा बोलते हैं, वो बना है। फिर भी उनको लगा कि नहीं, इतना सारा बनाया है, इतना सारा लिखा है, इतने सारे बुक्स बन गए, बट ये लोग पढ़ नहीं पाएंगे इतना सारा। पहली बात तो क्योंकि इनकी आयु भी इतनी छोटी है। हाँ, और फिर दे आर नॉट गुड रीडर्स। तो फिर व्यासदेव ने बोला कि ठीक है, मैं इसका एक समरी बना लेता हूँ, इसका एक सार बना लेता हूँ। तो उन्होंने एक कौन सी बुक लिखी, उन्होंने पहले लिखा वेदांत सूत्र। वेद का अंत, वेद का अंत यानी कंक्लूजन ऑफ वेदास, उसका सूत्र। तो वेदांत सूत्र, वेद का अंत, कंक्लूजन ऑफ वेदास, सूत्र मतलब समरी, यू कैन से लाइक अ जिप फाइल, जो कंप्रेस्ड वर्जन होता है, ठीक है, सो दैट काइंड, या कोड्स होते हैं वैसा। पर फिर भी वेदांत सूत्र बनाने के बाद भी व्यासदेव जी अभी तक संतुष्ट नहीं थे। तो फिर वहां नारद मुनि आए, उनके गुरु, और फिर उन्होंने व्यासदेव जी को प्रेरित किया कि ऐसा कुछ लिखने जिसमें, जिसका केंद्र बिंदु कौन हो, भगवान हो, श्री कृष्ण हो। तो इसलिए फिर व्यासदेव जी ने क्या बनाया, श्रीमद् भागवतम लिखा। और फिर हम अगर आपको सारे जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जो भी है, इतिहास, ये सब का अगर सार निचोड़ चाहिए ना, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। और उसमें से क्या निचोड़ मिलेगा, एतेचाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोका में भगवान बता रहे, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमने देखा था, मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है, तीनों चीजें। तो मुझसे ही स्मृति ज्ञान होती है, इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है, पैदा होता है, उसको कैसे पता कि कैसे उसको दूध पीना है, कोई सिखा नहीं रहा है उसको, उसको कैसे पता कैसे चलना है, कोई सिखा नहीं रहा है। तो ये ज्ञान कहाँ से आ हम रहा है, भी और इसमें ये ड्राइवर नहीं स्मृति क्या? उसको कहाँ से आ रही है, चलने की, खाने की, पीने की, कहाँ से आ रही है, क्योंकि भगवान से आ शादी से रही है। पहले पहले शिफ्ट कर पाएगा तो। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये भगवान से आ रहा है। ओके, यहाँ तक कि सारा ज्ञान एक्चुअली भगवान से आ रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी को एथिस्ट बनना है, यानी कि जो भगवान में नहीं बिलीव करता है, वो ज्ञान भी भगवान खुद ही देते हैं, कि वो एक उन लोग की ऐसे नई नई, उन लोग ऐसे आइडियाज निकालेंगे, नए नए रैशनल्स निकालेंगे, ऐसे थ्योरीज निकालेंगे कि भगवान नहीं है। तो भगवान ही उनको ये आइडियाज और ये रैशनल्स और थ्योरीज और ये ज्ञान दे रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप को उस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ओके, और वो उनको बिल्डर कर लेते हैं। सो अगर हमें ऐसा कई बार होता है, हम कोई चीज रख के हमको मिल नहीं रही रहती है, हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी थी, या कोई फाइल ऑफिस में मिल नहीं रही है, मैंने क्या नेम किया था या कौन से फोल्डर में सेव किया था, याद नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली ये श्लोका चैंट करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, उससे इमीडिएटली याद आ जाता है। वाकई में ऐसा होता है, जो मेरे साथ काम करते हैं वो इसके विटनेस है, उन्होंने देखा ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गई ज्ञान और स्मृति की बात। इस पॉइंट में तीन चीजें भगवान ने बताई, मुझसे ज्ञान, स्मृति और विस्मृति भी आती है, फॉरगेटफुलनेस। अब ज्ञान और स्मृति आता है, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, बट विस्मृति क्यों आती है, भगवान विस्मृति क्यों दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है मन में कि क्यों विस्मृति क्यों चाहिए। अच्छा है ना, हमें सब याद रहेगा, सारा ज्ञान रहेगा तो, बट इमेजिन कीजिए अगर आपको बहुत सारे अपने जन्मों जन्मों से सारे के सारे आपके जितने भी जीवन है, वो सबके बर्थ, डेथ और जो भी आपने गो थ्रू किया, सारी मिजरीज, वो सब याद रहे, तो कितना दुखमय जीवन हो जाएगा। इसी जीवन में जो कितने सारे हमारे ट्रॉमास है जो हम भूल नहीं पाते हैं, तो इमेजिन कि अगर वो पिछले भी सब याद रहे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कभी कभी कोई पूछ सकता है कि नहीं, लेकिन एक तरफ से अच्छा है ना, अगर मुझे मेरे पहले के सारे बर्थ, डेथ और मिजरीज याद रहेंगे, तो फिर मुझे ज्यादा इच्छा होगी कि मैं भगवान के पास जा सकूं, राइट?
तो भगवान मुझे विस्मृति क्यों दे रहे हैं? मुझे याद रखना चाहिए कि मेरे साथ पहले क्या हुआ है, तो मैं और ज़्यादा तीव्रता से भक्ति करके यहाँ से निकल सकता हूँ। बट वेट, वैसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दुःख है, वो ज़्यादा भक्ति करके इसी लाइफ में ही जिसकी ज़्यादा दुःख है, वो निकल जाता था। इसी लाइफ के ही दुःख हम भूल जाते हैं। इनफैक्ट सेम मिस्टेक वापस से करने जाते हैं। एक घर लिया, वो घर फिर बाद में पहले ज़्यादा खुशी देता है, फिर ऐसा लगता है नहीं छोटा पड़ रहा है और बड़ा चाहिए। एक गाड़ी ली, कभी एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो ऐसा नहीं कि नहीं और दूसरी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। हाँ, एक बच्चा हुआ, मालूम है कि बच्चा होता है तो थोड़ी खुशी होती है, फिर बाद में इतनी रात जागना पड़ता है, तो नहीं मुझे और एक चाहिए। तो हम लोग और भी जितने भी हमारे लव्ड वन्स खो जाते हैं, हमारी चीज़ें खो जाती है, तो हमें कितना दुःख होता है। बट नहीं, अगेन एंड अगेन हमको हमारा होप जो है मटीरियल चीज़ों से खुशी पाने का, वो खत्म नहीं होता है। सो इट डज़न्ट वर्क दैट वे कि अगर हमको याद रहेगा हमारे मिज़रीज़ तो हम यहाँ से निकल जाएँगे। नो, दैट फ़ॉरगेटफुलनेस इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो एन्जॉयिंग प्रोपेंसिटी है, जिसकी वज़ह से हम यहाँ पे हैं, जो हमारे डिज़ायर्स फुलफ़िल करने यहाँ पे हम आए हैं, जो हमको कृष्ण का दास नहीं बन के हमको भोक्ताराम बनना है, तो उसके लिए ये फ़ॉरगेटफुलनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ़ कोर्स ये मटीरियल वर्ल्ड बनाया ही इस तरीके से कि वो फ्रस्ट्रेशन हो ही जाएगा, हम कितनी भी कोशिश करें मटीरियल चीज़ों से खुशी लेने की, और फिर अल्टीमेटली वी विल बी गाइडेड देयर, होपफुली। अगर नहीं हुआ तो उसके आगे भी है कि क्या और क्या, इसलिए वेदा शास्त्रास ये भी भगवान ने दिए हैं। ओके, गुरु दिया है, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो, एक्सपीरियंस से नहीं सीख रहे तो अगर बोलेंगे कि ठीक है, अगर स्मृति भी भगवान से आ रही है और विस्मृति भी भगवान से आ रही है मान लीजिए, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिसाइड कैसे होएगा कि कौन-सी चीज़ हमें भगवान याद दिलाएँगे और कौन-सी चीज़ भगवान हमें भुला देंगे? ये कैसे पता चलता है? ये क्वेश्चन आ सकता है किसी के मन में, मेरे मन में तो आया था। अगर भगवान ही सब डिसाइड करते हैं, तो ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। फर्स्ट ऑफ कोर्स आवर डिज़ायर्स, जिस पे सब कुछ डिपेंड होता है। तो पहला है कि हम क्या इच्छाएँ रखते हैं, उस हिसाब से हमें स्मृति और विस्मृति दी जाएगी। जैसे हमने एथिस्ट बताया था, जो भगवान में नहीं मानते, तो उनको ऐसी थ्योरीज़ और रैशनल्स और आइडियाज़ दिए जाते हैं, जिससे वो भगवान में नहीं माने, राइट? तो हमारे जो भी डिज़ायर्स, हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, उसके हिसाब से हमें स्मृति-विस्मृति दी जाएगी। बट सिर्फ़ इच्छाओं से नहीं होता है। दूसरी चीज़ें क्या है, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे कर्म, हम कार्य क्या कर रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है कि भगवान हमें किस टाइप की स्मृति, किस चीज़ों की स्मृति और विस्मृति देंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बाहर रेस्टोरेंट में खाने का मन है, तो फिर उसे वो याद आएगा कि ये रेस्टोरेंट में मैंने एक ऐड देखा था, या ये पर्सन ने मुझे बताया था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, उसको वो याद रहेगा, राइट? जिसको जो करने का हमेशा वो करता रहता है, या कोई एक बिज़नेसमैन है, तो उसको बिज़नेस की चीज़ें हमेशा याद आती रहेगी। सो बोथ डिज़ायर एंड एक्टिविटी। इसको याद रखने के लिए एक एग्ज़ाम्पल है, एक एनालॉजी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो इंस्टाग्राम फ़ीड या फ़ेसबुक फ़ीड होता है, या यूट्यूब शॉर्ट्स जो भी सब होता है, तो उसमें कैसे आता है कि अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, अगर मैं सोच रही हूँ कि हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप प्लान करना है, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे फ़ीड पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के रील्स आने लग जाएँगे। होता है कि नहीं होता है? करेक्ट? या मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, तो ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी के एड्स और रील्स आने लग जाएँगे, राइट? तो दिस इज़ डिज़ायर। बट नॉट जस्ट दैट, बट एट प्रेज़ेंट अगर मैं सिंगापुर में रह रही हूँ, तो मुझे सिंगापुर और चाइना और वो सब रिलेटेड रील्स भी दिखाए जाएँगे। सो नॉट जस्ट डिज़ायर, डिज़ायर एंड करंट एक्टिविटी दोनों मिला के उसका स्मृति एंड विस्मृति आता है। Okay, so that, and then the first point was सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। ये श्लोका बहुत, ये पार्ट ऑफ द श्लोका बहुत इंटरेस्टिंग है, और पहले भी काफी श्लोकास में ये टच बेस हुआ है, जहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर भगवान हमारे हृदय में है, सबके हृदय में है, तो ही इज लाइक अ पर्सनल कोच। हाँ, हम लोग आजकल बहुत लाइफ कोच और ये कोच और स्पिरिचुअल कोच और पता नहीं कौन से कोच सबके पास जाते हैं, हाँ। बट एक्चुअली हमारा खुद का पर्सनल कोच हमारे साथ है। हाँ, और वो क्या कर रहा है, मंताचा। सो ही इज उपदेश लाइक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उपदेश दे रहे हैं, और अनुमंता सैंक्शन भी कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज को, तो हमें गाइड कर
करे पर्सनली, दैट इज व्हाट अ लाइफ कोच और पर्सनल कोच डज, राइट? तो वो हमें भगवान खुद पर्सनली कर रहे हैं, हमें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान से कनेक्ट करने की जरूरत है इस कोच से। तो हम देखते हैं कि हमें लाइफ में नॉर्मली बहुत सारे डीप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बनाने होते हैं लोगों के साथ। हाँ, हम हमेशा अपने सोलमेट के सर्च में रहते हैं पर से। तो सोल का मेट, ओके, यहाँ वो बोल रहे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सब जीवों के हृदय में रहता हूँ। तो मैं हर सोल के साथ मेट हूँ। ही इज एक्चुअली आवर सोलमेट, हमको और बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो अगर हमें इस बात का कन्विक्शन हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए, तो हमें कभी अकेलापन, लोनली ये सब नहीं लगेगा, बिकॉज वी नो कि हमारा सोलमेट कौन है। और ये एक लाइफ टाइम नहीं, हम तो इस लाइफ टाइम में ही लोगों को सोलमेट बनाते हैं और फिर धोखा खा लेते हैं और फिर रोने लग जाते हैं, कितनी बार करते हैं। बट ये तो लाइफ टाइम से ही हमारा एक कांस्टेंट इटर्नल ट्रू सोलमेट है। सो बेटर कि इससे हम बॉन्ड बनाए रादर देन एक्सटर्नली किसी और से। बट द बेस्ट पार्ट इज कि दिस इज नॉट कि ये सिर्फ मेरे हार्ट में, बट ये सबके हार्ट में। सो लेट्स इलेबोरेट ऑन दैट पॉइंट सम मोर। बट बिफोर हम इस पे और ज्यादा चर्चा करें, एक छोटा सा डिटूर लेंगे, एक टर्न लेके आते हैं। एक क्वेश्चन है कि हम में से कितने लोग अर्च विग्रह की पूजा सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, किसी भी भगवान की या डेमिगॉड्स की? शो ऑफ हैंड्स या अनम्यूट या चैट, यस यस बोल सकते हैं कि हाँ मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैंने की है, मैंने की है। जस्ट थोड़ा एक इंटरेक्टिव खेल है। ओके, यस यस यस, ओके ओके। सो क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस हम ये करते हैं। किसी को ये रीजन पता है कि शुरू जब हुआ था, वी नो कि त्रेता युग में शुरू हुआ था, तो ये क्यों शुरू हुआ था, इसका पर्पस क्या था? क्यों ये सारा पैराफर्नेलिया, ये पूजा का सामान सामग्री लेके हम एक्चुअली एक आइडल को वर्शिप करते हैं? क्यों, किसी को पता है कि क्यों हुआ था ये स्टार्ट, इसका पर्पस क्या था? एनी गेसेस? क्योंकि आइडियल से हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। नाइस, वेरी नाइस। एनी अदर थॉट्स? बहुत बढ़िया। किसी और को कुछ लगता है कि क्यों हम अर्च विग्रह सेवा करते हैं? It's just like we want to relate to him, direct relation. And then it is said ki it is like a post box. When you have a right post box, if you put the letter in the right and which is not a discarded, that's what given in Bhagavad Gita, that अगर आप सही जगह पर पोस्ट बॉक्स अगर वो वैलिड है तभी उसमें लेटर डालोगे तो वो पहुंचेगा जगह पर। सो सेम वे इज कंपेयर टू द अर्च विग्रह, दैट इफ यू विल, जैसे सपोजिंग देयर वाज समबडी हु वाज गिविंग एन एग्जांपल आल्सो, दैट अगर किसी ने वो मानते नहीं, हम फोटो को नहीं मानते, हम मूर्ति को नहीं मानते, जैसे सो वन पर्सन सेड that his one girl was there and his father's photo was there. So then the Guru Maharaj said, you spit on it, na? So she said, no, 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 this is my father's picture. I cannot spit on it. So same way, why can't you? That means you respect the photo, you respect the picture. So that is that you're representing that person into it. You are imagining that that person exists and I have to respect it. सेम वे इज अर्च विग्रह विच इज अ फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो अगर सही जगह पर पोस्ट लेटर डालोगे पोस्ट बॉक्स में तो वो वहीं तभी पहुंचेगा। So that is a form which we can relate and which is why we have to be, the Arch Vigraha is more valid about it. But ये post box का तो is given in Bhagavad Gita only. ओके, थैंक यू फॉर ऑल योर थॉट्स। शास्त्र क्या कहते हैं ये देखते हैं। अगर इसका आंसर देखना है कि कहाँ क्यों ये स्टार्ट हुआ था, तो इसका मिलेगा श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 14 श्लोक 39। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात् मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. My dear king, when great sages and saintly persons saw
mutually disrespectful dealings at the beginning of Treta Yuga, deity worship in the temple was introduced with all paraphernalia. Hindi, हे राजन, त्रेता युग के प्रारंभ में जब महान ऋषियों और महात्माओं ने परस्पर अनादरपूर्ण व्यवहार देखा, तब मंदिर में सभी प्रकार की सामग्री लेकर देव पूजा आरंभ की गई। सो वी अंडरस्टैंड कि देव पूजा क्यों आरंभ की गई, क्योंकि बहुत अनादर पूर्वक व्यवहार हो रहा था। पर अभी क्वेश्चन आता है कि ये देव पूजा या डेटी वर्शिप और अनादर पूर्वक यानी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस इफ इट्स डिसरिस्पेक्टफुल, इसका क्या रिलेशन है? लाइक क्या मतलब क्या है? सो लाइक माता जी सेड, तो डेटी वर्शिप जब हम करते हैं, अर्चा विग्रह सेवा जब हम करते हैं, तो इसका पर्पस ये है कि हम सिर्फ उस उस विग्रह में भगवान को ना देखकर हर जीव में भगवान को देखें। और अगर हम हर जीव में भगवान को देखेंगे तो ऑफ कोर्स हम उसे अनादर पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे। तो जो अर्चा विग्रह सेवा करने का ध्येय है, द पर्पस ऑफ डेटी वर्शिप, वो ये है कि वो हमें और भावुक, इट मेक्स अस मोर सेंसिटिव, और एक आध्यात्मिक स्तर पर हाँ वो हमें और भगवान के बारे में क्या बोलते हैं और कृष्णा कॉन्शियस और भगवान के भाव में याद रखने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सिखाता है। और जब हम हर जीव में भगवान को देख सकते हैं, हम सिर्फ उस विग्रह में नहीं, तो हम सबके साथ उसी आदर सम्मान का व्यवहार करेंगे जैसे हम उस विग्रह को जितना आदर सम्मान देते हैं। हम जब हम विग्रह पूजा करते हैं तो एब्सोल्युटली क्लीन और सब कुछ पूरा प्रॉपरली सब कुछ करते हैं। बट हम एक दूसरे के साथ जब डीलिंग्स करते हैं, उतनी प्योरिटी के साथ वो डीलिंग्स यूजुअली नहीं होती है, राइट? क्यों? क्योंकि हम उसमें वो डेटी को सिर्फ डेटी में भगवान देख रहे हैं, हाँ सिर्फ विग्रह में देख रहे हैं, उस जीव में नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। ये लाइन डेटी वर्शिप का पर्पस भी है। तो भागवतम का एक इम्पोर्टेंट श्लोका है जो इसी पर्पट को सपोर्ट करता है, जो अभी जो कहा गया उसको, विच इज कैंटो 11 चैप्टर 2 टेक्स्ट 47। अर्चायामेव हरये पूजां य श्रद्धये हते, न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple but does not behave properly toward other devotees or people in general is called a prakrita bhakta, a materialistic devotee, and is considered to be in the lowest position. हिंदी ट्रांसलेशन, एक भक्त जो ईमानदारी से मंदिर में देवता की पूजा में संलग्न रहता है लेकिन अन्य भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति उचित व्यवहार नहीं करता है, उसे प्राकृत भक्त, भौतिकवादी भक्त कहा जाता है और उसे सबसे निचले स्थान पर माना जाता है। आउच, आउच मोमेंट, राइट? हाँ, दैट्स व्हाई मैंने बिगनिंग में बोला ये क्लास मेरे लिए है। इफ अगर हम लाइक किसी भी डिवोटीज तक ही नहीं, इसमें भक्त और जनरल पब्लिक दोनों का मेंशन किया गया है, तो अगर हम इनका सम्मान नहीं कर रहे तो हमें क्या कहा जाएगा? प्राकृत भक्त या मटीरियलिस्टिक डिवोटी कहा जाएगा। श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे जाने के बाद, आफ्टर आई डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट विल डिपेंड ऑन हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। आप सब एक दूसरे के साथ किस तरह से एकजुट होकर व्यवहार करते हैं ना, उसी पे ये निर्भर है कि हमारा जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसे यश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसी पे निर्भर है। And Srila Prabhupada also said, I have brought this spiritual world into this material world by my mystic potency. Now you don't bring back the material world into my spiritual world by your materialistic mentality. You see? So amazing, right? Just for नाम those प्लेटफॉर्म for the Hindi translation, श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि मैंने अपनी
रहस्यमय शक्ति से इस भौतिक जगत में एक आध्यात्मिक जगत लाया है। अब आप अपनी भौतिक चेतना से इस इस आध्यात्मिक जगत में वापस से भौतिक जगत को ना लाए। यानी कि जो आपस में ये जो हम घृणा, अम, ईर्ष्या ये सब करते हैं, तो ये सब करके इस भौतिक जगत को वापस ना लाए। ठीक है? जब हमारे घर पे विग्रह आते हैं या हमारे जीवन में विग्रह आते हैं, हाँ, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये हमें क्या करने के लिए आए हैं, ये हमें क्या सिखाने के लिए आए हैं, कि ताकि हम हर जीव में कृष्ण को देख सके, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टु समझ सके ये चीज। और जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो कृष्ण से इसलिए नहीं आकर्षित हैं क्योंकि कृष्ण बहुत वैभवशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है और कृष्ण के पास षट ऐश्वर्य पूर्ण है। नहीं, इसलिए वो आकर्षित नहीं हो रहे। वो तो इसलिए आकर्षित हो रहे क्योंकि कृष्ण के साथ उनका जो संबंध है, कृष्ण का जो आचरण है, कृष्ण जो उनके साथ जिसमें से डीलिंग्स कर रहे हैं, वो उसलिए आकर्षित हो रहे, राइट? जो प्योर भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं। जो अ, व्रजवासी इसलिए नहीं कृष्ण से प्यार करते क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। उल्टा व्रजवासी भगवान से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो कृष्ण है। ओके? तो जस्ट कि भक्त अगर भगवान से उनके व्यवहार, उनके संबंध की वजह से उनकी तरफ आकर्षित है, ना कि उनके वैभव या उनके जो ऐश्वर्य है उसके लिए। उसी प्रकार भगवान भक्त से तब आकर्षित होते हैं जब भक्त का जो चरित्र है, हाँ, जब भक्त का जो आचरण है वो प्रॉपर है, वो सही है। ना कि ये भक्त ओ ये तो बहुत सारे मालाएं करता है, ये तो सारी पुस्तकें पढ़ चुका है, हाँ, ना कि अरे ये तो बहुत प्रसिद्ध है, ये तो ग्रुप लीडर है, इसके तो इतने फॉलोअर्स है। कोई भगवान को आकर्षण उससे नहीं होता है। भगवान को आकर्षण तब होता है कि जब इसका चरित्र क्या है, राइट? तो इट्स नॉट कि हमारे स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस क्या है, दैट डजंट मैटर एज मच एज कि हमारा इंटरपर्सनल बिहेवियर डीलिंग्स क्या है। भगवत गीता में इतनी सारी जगहों पे, इतने सारे अध्यायों में एक भक्त के चरित्र के बारे में सिखाया गया है। जैसे कि चैप्टर 2 में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया गया। कितने श्लोक है स्थित प्रज्ञा के बारे में। फिर 12वें अध्याय में बताया गया भगवान ने कितने श्लोक स्पेंड किए ये बताने के लिए कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। हाँ, ईच श्लोक एंड्स विद that devotee is very dear to me, that devotee is very dear to me, that devotee is very dear to me। सारे श्लोका में बता रहे कि हाँ ये सारे आचरण, ये सारे होने चाहिए, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए। फिर अगेन 13वें अध्याय के एंड में भी है। फिर अगेन 16th चैप्टर में आएगा, अगले अगले चैप्टर में, कि कौन से लोग हैं जिनकी दैविक प्रवृत्ति और कौन से लोग हैं जिनकी आसुरिक प्रवृत्ति है। हाँ, ये सब बताया गया है। तो ये सब क्यों बताया गया है? ताकि क्यों इसमें पता चलता है कि चरित्र पे कितना फोकस दिया गया है। एंड अगर हम देखिए अपने प्रीवियस आचार्यस का एग्जाम्पल देखें, जो गोस्वामीज थे, वो कितने स्पिरिचुअली इतने डीप थे। हाँ, वो एक अलग ही स्तर पे थे, वो ट्रांसेंडेंटल थे। हाँ, उनको ये सब कोई भी वो तीन गुणों से परे थे। बट उनका कैरेक्टर अगर हम देखेंगे कि कितना एक एक सेंटली कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं ना चरित्र एकदम साधु जैसा चरित्र, वो था। तो स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज का एक तो पूरा क्लास है, सिक्स गोस्वामीज मास्टरमाइंड्स क्यों कहा जाता है उन्हें, ये क्लास है। और बेसिकली ब्रॉडली टू समराइज दैट क्लास, सो पॉइंट नंबर वन कि सिक्स गोस्वामीज आर मास्टरमाइंड्स बिकॉज फर्स्ट दे हैव मास्टर्ड देयर ओन माइंड्स, उन्होंने अपने खुद के मन पर नियंत्रण कर लिया है। सेकंड, दे नो देयर माइंड्स ऑफ देयर मास्टर, वो अपने गुरु महाराज के मन को जानते हैं। And thirdly, most important one, because they have captured everyone else's minds by their character। तो मतलब अपने अपने आचरण और अपने चरित्र से कैसे उन्होंने बाकी सब लोगों का भी मन जीत लिया है। तो ये बताया गया उस क्लास में। तो हम देखते हैं कि जब ये जो गोस्वामीज़ थे, सब हर हर एक व्यक्ति जो भी उनसे मिलता था, जो भी उनके साथ बात करता था या कोई कुछ भी प्रकार का उनका लेन-देन होता था, तो वो उनसे लिटरली प्यार में पड़ जाता था। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता था, ओह! ये गोस्वामी कितनी ज़्यादा तपस्या करते हैं या कितना ज़्यादा मालाएँ जपते हैं। उनको या कितनी नाना शास्त्र विचारे निपुणों, कितने शास्त्र में निपुण है। ये सब नहीं उनको फ़र्क पड़ता था। उनको एक
वो गोस्वामी का जो चरित्र था ना, वो छू लेता था उनका मन। अभी फॉर एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी जब गोवर्धन आते थे, ठीक है? और वो जैसे ही एक एक किसी गाँव में आएँगे, तो लोग ऐसे रोते थे, हाँ, उनके लिए। बच्चे आ जाएँगे, उनके पैर छुएँगे, हाँ, और जो बड़े होंगे, वो उनका आलिंगन करेंगे, और फिर जो बूढ़े होंगे, वो उन्हें अपने बच्चे जैसे आशीर्वाद देंगे, अपने पुत्र जैसे, हाँ, और फिर सब मिलके एक 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 वृक्ष के नीचे बैठ के, लाइक सब उनके अराउंड बैठ के उनको प्रसाद खिलाएँगे, ऐसा। और फिर उनको देख के सब आँसू आ जाएँगे, खुशी के आँसू उनसे मिलने से। सूजी એ ડાયરા બાટલા હોને છે और फिर अ, हाँ, और फिर सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं कि वो इतने उच्च भक्त है तो फिर वो ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी हाई लेवल बातें करेंगे, नहीं, वो उनके लेवल पे आके नॉर्मल कैजुअल बातें करेंगे, कि वो पूछेंगे कि हाँ, इस बार आपका खेती कैसी हो रही है, चल रही है, या आपका आपकी सेहत कैसी है, ऐसा। और जब भी कोई गाँव में कुछ मनमुटाव या मतभेद होता था ना, तो फिर उनको बीच में बिठाया जाता था एज़ अ मीडिएटर, और फिर जो भी सनातन गोस्वामी का डिसीजन होता था, वो सब लोग उनका डिसीजन मानते थे। और फिर ऐसे करके फिर वो जब दूसरे गाँव की तरफ जाते थे, तो सबको इतना दुःख होता था, सब उस उन्हें इतना मिस करते थे, और फिर वापस से दूसरे गाँव में वही वही वापस से उनके साथ वही होता था। तो भक्त जो है ना, वो होता है कि जिसका हृदय बहुत कोमल है, और जिसका चरित्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। हाँ, और इस चरित्र से वो सबका सबका मन जीत लेते हैं। तो ये होता है कि मेन प्योर भक्त। हम अपने इस्कॉन में ही, अपने इस्कॉन के आंदोलन में ही देखेंगे कि कितने सारे डिवोटीज़ ऐसे हैं जिनका चरित्र इतना मस्त प्यारा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु थे, वो सबके साथ फ्रेंड्स थे, हाँ, वो सबके साथ एकदम सखा जैसा व्यवहार करते थे। उनको किसी से ईर्ष्या नहीं थी, उनको किसी से घृणा नहीं थी। हाँ, एक बार तो कैसा हुआ कि एक लेडी थी, एक महिला थी, और उनको ज़्यादा भक्तों से लगाव नहीं था, वो उनको पसंद नहीं थे ये इस्कॉन के डिवोटीज़ ज़्यादा। तो एक बार क्या हुआ, तो कुछ भक्त गए और वो महिला से डोनेशन माँगने के लिए गए, बोला कि कुछ माता जी आप कुछ डोनेशन लेंगे, आप हर बार देते कोई डोनेशन इस बार। तो वो माता जी ने देखा सबको और बोला, "आप लोग कौन हैं? जयानंद किधर है?" तो बोले जयानंद प्रभु का देहांत हो गया है, इसलिए वो नहीं आए हैं। तो बोले, ओह! माताजी बोली, अच्छा। बोली, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, बट अगर आप लोग जयानंद के साथ हैं और आप उनके टीम के मेंबर हैं, तो आप लोग कोई अच्छे ही लोग होंगे। तो ऐसा होता है एक अ, भक्त का चरित्र। जो भले उनको फिलॉसफी वगैरह कुछ नहीं मानता, बट उनका दिल छू लिया था। तो इट्स नॉट कि एक भक्त को हमेशा ये असेसमेंट होता है कि वो क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट दैट, इट इज ऑल्सो मोर अबाउट कि वो अंदर से कौन है, राइट? अगर एक एक्टिविटी दी जाए, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि आप आंख बंद करके एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जिसने बहुत गहराई से आपके जीवन को छुआ है, आपके दिल को छुआ है, ठीक है? आप एक ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए, आप हर एक इंसान, आप जहाँ पे जो भी ये सुन रहा हो, और मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या बात थी उस व्यक्ति में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसने कि जो आपके दिल को इतना छू गई, या ऐसा क्या किया उसने जो आपके जीवन में इतना इम्पैक्टफुल रहा कि आप उसको सोचे और किसी को नहीं सोचे इतने सारे लोगों में से? एंड आई एम श्योर बिकॉज़ वी डोंट हैव टाइम, वी विल नॉट टेक कमेंट्स, बट इफ वी हैड टू, तो हम श्योर है कि यहाँ पे जो भी आंसर्स आएँगे, इट विल नॉट बी कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था, उसने बहुत कुछ अचीव किया था, या वो बहुत मालाएँ करता था, या उसने इतनी ऑस्टेरिटी की थी। दैट वोंट बी योर आंसर। आंसर्स यही आएँगे कि हाँ, वो बहुत काइंड था, वो बहुत दयालु था, उसने मेरे लिए ये किया था, उसने कुछ अच्छा, यानी उसके चरित्र के ऊपर ही आंसर इन एंड अराउंड होगा मोस्ट लाइकली। सो अम भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज एक वर्कशॉप हमेशा करवाते थे।
टाइम टू टाइम हमें ये अपने लिए करना भी चाहिए कि हमें इट्स लाइक इमेजिनिंग आवर ओन फ्यूनरल, यानी कि हमारा देहांत जब हो जाए तो हमारी जो हमारे जाने के बाद क्या हो रहा होगा, कौन हमारी चिता को आग लगा रहा होगा, ये सब हमें इमेजिन करना है। और फिर हमारे बारे में कौन से शब्द बोले जा रहे रहेंगे, ठीक है? तो अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपके बारे में क्या शब्द बोले जा रहे रहेंगे आपके फ्यूनरल पे। और फिर आप सोचिए कि आपको क्या कौन से शब्द सुनने हैं, लाइक कौन से बोलने चाहिए उन्होंने आपके हिसाब से। और फिर आपने पिछले 5 दिन में ऐसी क्या चीजें की हैं और कितने लोगों के साथ ये चीजें की है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो शब्द है वो आपके लिए सच में बोले जाएंगे। दैट इज हाउ वी नीड टू फंक्शन। तो सो जस्ट टू कंक्लूड बिकॉज वी आर ऑन टाइम, तो दिस वर्ल्ड हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो जिनका चरित्र बहुत अच्छा हो, जो हमारे एक दूसरे के दिल को छू ले, हाँ, जो हमारे जीवन में कुछ इम्पैक्ट, कुछ चेंज ला पाए, राइट? और ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये ऐसे ही भक्त बनाने के लिए ये मूवमेंट आया है। ऐसे ही जो साधु है वो बनाने के लिए ये आया है। तो मैं आपसे सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि मुझे ब्लेस कीजिए कि कुछ मुझ में भी, मेरे चरित्र में भी चेंज आए, ताकि मैं भी ऐसे कुछ लाइफ इम्पैक्ट कर पाऊँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू लोकपालिका माता जी कि मैं आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं खुद की शुद्धता के लिए कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। अगेन आई रिपीट, ये सारे वर्ड्स मेरे खुद के लिए थे, आप में से किसी के लिए नहीं थे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। इसमें से अगर पूरे लेक्चर में हम एक सेंटेंस भी ध्यान से सुने और वो अप्लाई कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सब सब इतना इम्पोर्टेंट है। हम एक चीज भी ले लेना इस लेक्चर से तो ना इस जन्म का इस बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी क्वालिटीज है, हम एक भी अपना लें तो बस है। थैंक यू सो मच। श्याम सुंदर माता जी हैं, माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जब तक किसी का कोई प्रश्न है आनंदनी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अंजलि के लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है ना, अभी मैं क्या करूं। सब खत्म कर दिए मैंने और कोई रह ही नहीं गया है। एक्सीलेंट लेक्चर, एक्सीलेंट। वही मैं बोल रही हूँ अंजलि बेटा, मेरे को कोई भी शब्द नहीं है आपके लिए। और इतना अच्छा आप बोलते हो और बिल्कुल धारा जैसी बहती है ना, विदाउट रुकावट। बहुत बहुत बहुत। मैं तो बोलती हूँ आप ऑल्टरनेट में आया करिए तो सबका समझ में, और कितना सरलता से बोलते हैं, सब समझ में आ जाता है। एक जो नॉन डिवोटी भी होगा उसका भी दिल जो है आकर्षित होगा, अरे जो कह रही हैं इतनी छोटी हैं, इतनी इतनी नॉलेज है, ये यहाँ तक पहुंच गई हैं, हम तो वहीं पड़े, उनको भी टच करके जाएगा आपको। So thank you so much, beta. I don't want to take much time. Where are you? अंजलि। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर योर काइंड कहाँ वर्ड्स। पर हो, कहाँ पर हो? अभी मैं मुंबई में हूँ। आ गए मुंबई। यहाँ कब दर्शन दे रहे हो? अभी कीर्तन रसा में आई थी पिछले महीने। बस वो तो बहुत टाइम हो गया।